ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सद्बुद्धि, संतान और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। आध्यात्म और शिक्षा के कारक माने जाने वाले गुरु को नवग्रहों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो देवताओं का मार्गदर्शन करने वाले गुरु हैं। सभी ग्रह विशेष अंतराल में राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। इस प्रकार गुरु हर 12 से 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। इस समय गुरु चंद्रमा की राशि कर्क में विराजमान है, लेकिन 5 दिसंबर की दोपहर 3:38 पर गुरु ग्रह जो हैं वो वक्री होकर वापस से मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुरु 11 नवंबर को वक्री अवस्था में आए थे और 11 मार्च 2026 तक गुरु वक्री अवस्था में ही रहने वाले हैं मिथुन राशि में। माना जा रहा है कि गुरु की वक्री अवस्था का गोचर होना सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालेगा, किसी पर सकारात्मक तो किसी पर नकारात्मक प्रभाव रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के तीसरे भाव में वक्री गुरु का गोचर होना इनके लिए सामान्य साबित होने वाला है। इस समय आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। लंबे समय से चल रहे संघर्षों का परिणाम अब आपको मिलने वाला है। प्रियजनों से मुलाकातें संभव हैं, हालांकि दोस्तों के साथ मतभेद की स्थितियां भी बन रही हैं, लेकिन प्यार के मामले में आप लकी साबित हो सकते हैं। दिल के मामले में हालात बेहतर होंगे। वैवाहिक लोग किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। करियर में बदलाव की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कार्य क्षेत्र पर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हो सकता है। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के दूसरे भाव में वक्री गुरु गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी काम की ओर रुचि बढ़ने वाली है। लोगों के साथ मेलजोल बढ़ता हुआ इस टाइम पर दिखाई दे रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो अपनी बातें आसानी से अब अपने पार्टनर से शेयर कर पाएंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। करियर में विस्तार होता हुआ दिख रहा है। विदेश यात्रा के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ इस दौरान आप वाहन की खरीद भी कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष सामान्य रहने वाला है। सेहत ठीक ठाक रहने वाली है, लेकिन खराब मौसम के कारण तबीयत पर इसका असर पड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लग्न भाव में ही वक्री गुरु गोचर करने वाले हैं, जिसके कारण आपका संघर्ष जो है वो बढ़ सकता है। इस समय आपका मन बेचैन रह सकता है। रिलेशनशिप में टकरार की स्थितियां बन सकती हैं। नए विचारों के कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। करियर में या नौकरी में बदलाव की इच्छा हो सकती है। कारोबार में वृद्धि भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सावधानी से काम करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। लापरवाही से बचने की ज़रूरत है। यात्रा के कई योग बनेंगे। सेहत का खास ख्याल रखें। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। बात करें अगर कर्क राशि की, तो कर्क राशि के 12वें भाव में गुरु का गोचर होना ठीक ठाक परिणाम लेकर आ रहा है। इस समय आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। घर के निर्माण कार्य हो सकते हैं, लेकिन कामकाज में संघर्ष देखने को मिल सकता है। जो योजनाएं आपने बनाई थी उन्हें कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहने वाला है। रिश्ते में जो लोग हैं उनका आकर्षण बाहरी किसी व्यक्ति की ओर हो सकता है। आर्थिक खर्चे बने रहेंगे। स्वास्थ्य पर धन खर्च आपका इस टाइम पर बढ़ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए गुरु उनके 11वें भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। आय के कई स्रोत आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेयर मार्केट और LIC में इन्वेस्ट करने के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। दिल के मामले में जो समय है वो बेहतर होने वाला है। लोगों से मेलजोल आपके बढ़ेंगे। कुछ लोग आपके जीवन में आएंगे, आकर्षण भी बढ़ेगा, लेकिन ये रिश्ते लंबे समय तक चलेंगे, इसकी संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं। वैवाहिक जीवन में यात्राओं के योग बनते हुए दिख रहे हैं। मांगलिक कार्य हो सकते हैं। सेहत इस टाइम पर आपकी सामान्य रहने वाली है। कन्या राशि के 10वें भाव में वक्री गुरु गोचर कर रहे हैं। कामकाज को लेकर बेचैनी का समय ये आपके लिए रहने वाला है। कंपटीशन बने रहेंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत के द्वारा अपनी काबिलियत दिखाने में सफल हो जाएंगे। सेहत पर पैसे अधिक खर्च हो सकते हैं। इस टाइम पर रिलेशनशिप में उलझनें बढ़ सकती हैं। कुछ रिश्ते आपके साथ आगे जाएंगे और कुछ रिश्तों का सफ़र यहीं पर अंत होने वाला है। करियर में मेहनत बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। योजनाओं को लागू करने से पहले मार्गदर्शन ज़रूर लें। बात करें अगर तुला राशि की, तो तुला राशि के 9वें भाव में वक्री गुरु जो है वो गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपका मन किसी पार्टी या फिर फंक्शन में जाने का ज़रूर कर सकता है। मन की बातों को आसानी से शेयर आप इस टाइम पर कर पाएंगे। हालांकि घरेलू उलझनें जो हैं वो बनी रहेंगी।
परिवार में थोड़ी परेशानियां बनी रह सकती हैं। स्त्री पक्ष से मदद मिल सकती है। बच्चों की शिक्षा या फिर संगति पर निगरानी रखने की ज़रूरत है। इस टाइम पर पार्टनर के साथ टकरार हो सकती है। कुछ बातें आपको दुख भी पहुंचा सकती हैं। हालांकि दोनों के इमोशन प्योर होंगे, रिश्ते में ईमानदारी बनी रहेगी। वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो इस दौरान आपको सजग रहने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि गुरु का जो ये वक्री गोचर है ये आपके 8वें भाव में होने जा रहा है। लापरवाही से बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इस दौरान आप लंबी यात्राओं पर भी जा सकते हैं। समुद्री यात्राएं भी संभव हैं। इस दौरान नए दोस्त बनेंगे जिससे आपका मेलजोल बढ़ेगा। सेहत का खास ख्याल रखना होगा। समस्याएं बढ़ सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है या फिर शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अगली राशि की बात करते हैं जो कि है धनु राशि। धनु राशि के लिए उनके 7वें भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं। इस दौरान वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में कामकाज बढ़ सकते हैं। इस समय आप बिजनेस में पार्टनरशिप को लेकर चिंतित हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि छोटे छोटे मसलों को ध्यान से सुलझाएं। जल्दबाजी करने से बचना होगा। यात्राओं के लिए समय अच्छा है। रिलेशन के मामले में स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। हालांकि काम को लेकर तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर रह सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आप खुद से ज़्यादा दूसरों पर इस टाइम पर खर्च करने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि के लिए उनके 6ठे भाव में वक्री गुरु जो है वो गोचर कर रहे हैं। आपके लिए कंपटीशन इस टाइम पर बना रहने वाला है। सेहत का खास ख्याल रखना होगा। छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें। इसी के साथ आपको अपनी कल्पनाओं पर काबू पाना होगा। मेहनत बरकरार रखें। दफ्तर में किसी की ओर आकर्षित हो सकते हैं या फिर किसी दोस्त पर आपका दिल भी आ सकता है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अगली राशि की बात करते हैं जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के 5वें भाव में वक्री गुरु गोचर कर रहे हैं। कला से जुड़े विषयों में बेहतर आप इस टाइम पर करेंगे। घर में कोई बदलाव करना चाहेंगे। अपने दोस्तों या फिर सहकर्मियों के साथ योजनाएं शेयर करेंगे। आप साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। रिलेशन में कोई व्यक्ति आ सकता है। तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसके कारण लड़ाई झगड़े बढ़ने वाले हैं। करियर में नया कार्य शुरू कर सकते हैं। कारोबार में किसी नई वस्तु को शामिल कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष बेहतर रहने वाला है। अपनी रुचि की चीज़ें आप इस टाइम पर करने वाले हैं। बात करते हैं अब राशि चक्र की आखिरी राशि की, मीन राशि के लिए जो गुरु का ये गोचर है वो 4थे भाव में होने जा रहा है। इस दौरान आप अपने घर में बदलाव करना चाहेंगे। किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। माता पिता की ओर से अनुशासन को लेकर डांट पड़ सकती है। मन घर से ज़्यादा आपका बाहर की ओर इस टाइम पर लगने वाला है, लेकिन आसपास के वातावरण के कारण आज़ादी आपको नहीं मिल पाएगी। प्रेम समर्पण के साथ आगे बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में पार्टनर का साथ मिल सकता है। आर्थिक खर्चों पर नियंत्रण बनाना होगा। महंगी वस्तुओं को खरीदने में पैसे इस टाइम पर आपके खर्च हो सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।